गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम वहां पे फाइंड आउट कर सकें बिना ट्रैप हुए, उस बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो जिस चैनल पैटर्न को हमने कल ब्रेक डाउन करा था इलेक्शन के रिजल्ट के साथ, वापस से उसके अंदर आके हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। हल्का सा उसके नीचे हम ओपन हुए, पहले थोड़ा नीचे गए, वापस से ऊपर आके यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो जिस तरह की यहाँ पे 3 दिन से वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, पहले यहाँ पे क्लोजिंग से लेकर हाई प्राइस को देखते हैं तो 2000 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे हाई से लेकर लो तक देखते हैं तो 5000 पॉइंट्स हम फॉल करते हुए नजर आए। वापस से लो से लेकर यहाँ पे हाई को देखते हैं तो हम यहाँ पे 3200 के आसपास पॉइंट्स अपसाइड पे हम मूव करते हुए नजर आए। तो 3 दिन काफी अच्छे बड़े बड़े मूव्स हो चुके हैं, जहां पे ऑप्शन बायर्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो चुका है। अब यहाँ पे जैसा वापस से चैनल पैटर्न के अंदर में भी हम आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन हमारे सामने वापस से आने वाला है। ये पूरा यहाँ पे जहाँ पे मार्केट 2 बार पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया था, तो इसी के आसपास मैं पर्सनली कल के दिन प्लान कर रहा हूं कि यहीं पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है। ऊपर नीचे यहाँ पे छोटे छोटे मूव्स हम इंट्राडे में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 दिन से भी एक अच्छी वॉलिटिलिटी हो चुकी है। दूसरा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास भी हम आ चुके हैं, चैनल के अंदर में भी हम चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, न्यूज बेस। 7 जून को हमारा आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग है, तो उस हिसाब से भी मार्केट कल के दिन 6 जून है, तो कल के दिन हो सकता है थोड़ा सा शांति ले सकता है। इंट्राडे में छोटे मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चारों पॉइंट्स को यहाँ पे इनलाइन करते हुए ब्रॉड माइंडसेट तो यही बन रहा है कि कल के दिन मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। जैसा आप देखेंगे बड़ी सी कैंडल के अंदर में मार्केट आज के पूरा दिन घूमता रहा, तो इनसाइड कैंडल का अगर मार्केट हायर साइड पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हाई को वापस से ब्रेकआउट करना चालू करता है या हल्का फुल्का इसी के आसपास खुल के वापस से ऊपर निकलता है, तो कुछ पॉइंट्स के लिए हम बाइंग साइड पे अच्छा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। ज्यादा बड़े टारगेट्स हमें प्लान नहीं करने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हम खड़े हुए हैं। छोटे टारगेट्स इंट्राडे में प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर छोटे टारगेट्स हमें प्लान करने हैं सिर्फ जब भी हमें कल के दिन पे काम करना है। अब यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट ने पहले यहाँ पे एक अच्छा फॉल किया, उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना के काफी अच्छा मार्केट अपसाइड में मूव करता हुआ नजर आया, जहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट ने थोड़ा सा नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करे, लिक्विडिटी इकट्ठी करी, एक अच्छा रिट्रेसमेंट करा और यहाँ से काफी अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं और नीचे के जो बायर्स बैठे हैं ये तो काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। मार्केट किनको परेशान कर सकता है, या तो ये ऊपर के बायर्स को मार्केट परेशान कर सकता है, या फिर जो एंड में यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स आते हुए नजर आए हैं इनको मार्केट परेशान करने थोड़ा सा अपसाइड में मूव कर सकता है, जहां पे इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास तक हम जा सकते हैं। तो इस जोन के अंदर में ही कल के दिन मैं पर्सनली प्लान कर रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हुई रह सकती है। अब आप में से काफी लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा था कि काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, एक एक कैंडल में हमें काफी बड़े स्टॉप लॉस और टारगेट देखने को मिल रहे हैं, तो उस चक्कर में हम सही से ट्रेड प्लान नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका बेस्ट तरीका यह हो जाता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम को छोड़ के हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो हम नॉर्मली स्टॉप लॉस प्लान करते थे 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे तो भी उतनी ही वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, उतना ही स्टॉप लॉस टारगेट हमारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम ये गलती करेंगे कि छोटा स्टॉप लॉस वहां पे मार्क कर दें तो फ्रीक्वेंटली हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, ये बात आपने भी चेकआउट कर ली होगी अब तक। सो आप लोगों के लिए इजी करने के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, वैसे भी कल के लिए हमारा छोटा मूव्स पकड़ने के लिए प्लान है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ से जो बायर्स वगैरह बैठते हुए नजर आए उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड पे मूव करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाना चालू करा है, तो यहाँ पे जो सेलर्स आए उनको तो मार्केट ने ऑलमोस्ट निकाल दिया। उसके बाद वापस से जो सेलर्स आए, ये थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे क्लोजिंग भी मार्केट एंड के टाइम पे 49,000 के नीचे ही करता हुआ नजर आया है। ऑल्दो जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस आई है वो शायद से 49,045 के आसपास हमारी आई है, यानी एडजस्ट होके हम एवरेज निकाल के थोड़ा सा ऊपर एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस आई है, पर चार्ट के हिसाब से यहाँ पे 49,000 के नीचे ही मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया है। तो कुछ सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे और ये जो थोड़े बहुत बायर्स वगैरह बैठे हैं इनको मार्केट परेशान कर सकता है। एकदम कंप्लीटली हम नीचे के बायर्स के पास कल के दिन हो सकता है ना जा पाए। अगर हम जाते भी हैं तो इस तरह से मार्केट जाएगा कि पहले नीचे गया, फिर फ्लैश स्टॉप लॉस क्रिएट करे, फिर गया, इस तरह से करता हुआ जा सकता है। पर उसके लिए फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं बन रहा है। अभी मॉर्निंग के लिए यहाँ पे प्लान हम कर रहे हैं अभी के चार्ट को देखते हुए, तो नीचे के बायर्स अभी फिलहाल काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं, तो उनको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ के बायर्स को मार्केट टारगेट कर सकता है इस जोन के आसपास को, और ये सेलर्स को मार्केट टारगेट कर सकता है। अब सपोज करते हैं ओपनिंग हमारी गैप अप हो जाती है, जहां पे यहाँ पे इस लेवल के आसपास हमने क्लोज करा है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है 49,000 49,100 वगैरह के आसपास। तो इस लेवल के अगर ऊपर निकलना मार्केट चालू करता है 49,100 वगैरह के ऊपर, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं इन सेलर्स की पोजीशन को टारगेट करते हुए। जहां पे मार्केट एक अच्छा अपसाइड पे मूव करता हुआ चल रहा है, तो थोड़े कुछ पॉइंट्स हमें और देखने को मिल सकते हैं, जहां पे एटलीस्ट हर 150 120 200 पॉइंट के आसपास हमें ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत रहेगी।
वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट एकदम ही फ्लैट खुल जाता है, तो फ्लैट के केस में मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों साइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं, उसमें कोई अच्छी ट्रेड हमें नहीं मिल पाएगी। डायरेक्टली मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है तब फिर हम यहाँ पे हो सकता है इन सेलर्स को टारगेट ना कर पाए और नीचे के बायर्स पे यहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है, तो कुछ यहाँ पे सेलिंग के पॉइंट पहले हमें देखने को मिल सकते हैं, फिर बाद में मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। तो सिंपल सा एनालिसिस ऐसा हो जाता है, ब्रॉड माइंडसेट है हमारा छोटे टारगेट प्लान करते हुए चलने के लिए। दूसरा वोलेटिलिटी के लिए, क्योंकि उसके अगले दिन न्यूज आने वाली है तो थोड़ा सा मार्केट जिगजैग करता हुआ साइडवेज शांत रहता हुआ नजर आ सकता है। तो अब हम प्लान अपना किस तरह से रख सकते हैं कि हमें क्वांटिटी थोड़ी सी कंट्रोल रखनी है, टारगेट थोड़े से हमें छोटे प्लान करने हैं, वो भी अच्छे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते हुए। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 49,100 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 49,418 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, उसके बाद 698 या 700 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, 675 के आसपास सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे 285 के आसपास एक सपोर्ट है, फिर 970 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। और जो लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट पर ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी सेम ही प्लान रहेगा कि नीचे के बायर्स यहाँ पे काफी अच्छे प्रॉफिट में है, ये ऊपर के बायर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट इनको टारगेट कर सकता है इस जोन के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे, या फिर ये जो थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं इनको मार्केट टारगेट करने के लिए यहाँ तक या इसके ऊपर हल्का सा जा सकता है बस। तो कुल मिला के इस जोन के अंदर के लिए ही मैं कल प्लान कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से टारगेट भी छोटे रहेंगे, तो इसलिए हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे भी प्लान सेम ही रहेगा। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है कि आज के दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुल के यहाँ पे थोड़ा सेलिंग में गया, रिट्रेसमेंट करा और वापस से कंटिन्यू करता हुआ नजर आया, जो कि हमने प्लान भी यही किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो 10 से 15 मिनट हमें वेट करना है, उसके बाद सेकंड प्राइस एक्शन को हम यूज करते हुए चल सकते हैं, और ये गैप अप वाला केस हमारे लिए सबसे बेकार केस रहेगा। मैंने पर्सनली भी यहाँ पे जब मार्केट एक बार फॉल कर गया 10-15 मिनट बाद, उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके जब मार्केट वापस से फॉल करने लगा, यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम कैप्चर किया था, उसका ट्रेड बुक मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंट्री एग्जिट रीजन, कभी कभी मेरे को टाइम मिलता है तो वो सब हम वहां पे डिस्कस करते रहते हैं, और कुछ अपडेट्स मुझे देनी होती है तो भी मैं आपको वहां पे शेयर कर देता हूं। सो मेरी पर्सनली आज की जो ट्रेड थी वो कल हमने जो कंप्लीटली प्लान किया था उसी बेसिस पे थी, एंट्री और एग्जिट रीजन दोनों मैंने आपको वहां पे शेयर कर दिए हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे जब मार्केट रिवर्स करने लगा उससे कुछ देर पहले ही मैंने एग्जिट किया था, क्यों किया था वो भी मैंने वहां पे आपको शेयर कर दिया है, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। सो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए वापस से सेम चार्ट अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो नीचे आने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इन सेलर्स की पोजीशन टारगेट करते हुए हम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, टारगेट हमें छोटे प्लान करने हैं। फ्लैट खुल के मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो भी सेम प्लान यहाँ पे रहेगा बाइंग साइड पे। अगर डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हमें यहाँ पे 10-15 मिनट वेट करना है, और क्या मार्केट यहाँ पे इन बायर्स की पोजीशन को टारगेट करने नीचे जा रहा है तो कुछ यहाँ पे लोअर साइड का प्राइजेशन मिलता है, तो छोटे मोटा हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के सेलिंग साइड पे प्लान कर सकते हैं पहले। फिर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ओवरऑल डे हमारा वोलेटाइल रह सकता है, टारगेट छोटे रहेंगे और वापस से मार्केट रिवर्सल वगैरह दिखा सकता है। इसी के साथ अगर इंडिया विक्स का चार्ट हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे कल के दिन ये बढ़ता हुआ नजर आया था, 32 के आसपास हाई लगाया था, 30-32% के आसपास इंट्राडे में बढ़ता हुआ नजर आया था। आज के दिन ये ऑलमोस्ट 30%, 29% के आसपास, जैसा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, गिरता हुआ नजर आया है, यानी कि वोलेटिलिटी वापस से काफी ज्यादा कम हो चुकी है, और 18 के आसपास यहाँ पे इंडिया विक्स आ चुका है, जहां पे हाई 32 के आसपास हमने लगाया था, तो वोलेटिलिटी भी कूल ऑफ होना चालू हो गई है। तो कल के दिन उस हिसाब से भी छोटे टारगेट्स हमें प्लान करते हुए चलने हैं, क्योंकि प्रीमियम में काफी ज्यादा ड्रास्टिकली हमें डिक्रीज देखने को मिलना चालू हो जाएगा, प्रीमियम गलना चालू हो जाएंगे, जो भी इवेंट की वजह से वोलेटिलिटी बढ़ी थी, प्रीमियम बढ़े थे, वो सब अब यहाँ पे कूल ऑफ होना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा आपको यहाँ पे भी सेम देखने को मिलेगा कि ये चैनल पैटर्न इस तरह से चलता हुआ आ रहा था, मार्केट इसके लोअर साइड पे ओपन हुआ और वापस से चैनल के अंदर में क्लोज कर दिया है, जहां पे ये जो कंप्लीट पूरा हमारा रेंज चैनल बनता हुआ नजर आ रहा था, इसके अंदर भी हम आ चुके हैं, और इस तरह से ये पूरी जो हमारी रेंज यहाँ पे चल रही थी इसके अंदर भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसकी लोअर पार्ट पे हमने कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, अभी भी एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके हम खड़े हुए हैं। तो इसके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनी है, और इनसाइड कैंडल में अंदर वाली कैंडल के हायर साइड पे ही हम खड़े हुए हैं। तो मार्केट वापस से फ्लैट खुल के हल्का फुल्का गैप अप खुल के हाई को क्रॉस करता है, तो कुछ पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे बाइंग एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जहां पे ज्यादा बड़े टारगेट हमें प्लान नहीं करना है, सेम बैंक निफ्टी ऐसा ही प्लान रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हम पहुंच चुके हैं और रेंज के अंदर में भी वापस से आ चुके हैं। प्लस इसी के साथ 3 दिन से ऑलरेडी वोलेटिलिटी काफी अच्छी हो चुकी है, और कल एक्सपायरी भी है इसकी, और उसके अगले दिन आरबीआई मीटिंग का वहां पे अनाउंसमेंट आने वाला है, मीटिंग होने वाली है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन करते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। 15 मिनट टाइम फ्रेम काफी बड़ा हो जाता है, आप में से कमेंट्स आ रहे थे कि स्टॉप लॉस वगैरह हमारे काफी बड़े हो जाते हैं, स्पेशली इस टाइप की वोलेटिलिटी में, तो उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो नीचे से कुछ बायर्स बैठे, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, ये बायर्स मोस्टली यहाँ पे निकल गए होंगे, फिर वापस से मार्केट अपसाइड में मूव करता हुआ धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा है। तो ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं ये काफी अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पे आ चुके हैं अभी फिलहाल। इसी के साथ जो ऊपर के सेलर्स वगैरह बैठे थे वो मोस्टली इस टाइप के रिट्रेसमेंट में यहाँ पे निकल गए होंगे, जिसको निकलना होगा। अभी भी जो बैठे होंगे वो थोड़े बहुत यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक या इसके ऊपर यहाँ पे निकल जाएंगे।
फिर उसके बाद एकदम पोजिशनल सेलर्स यहाँ पे बचेंगे। तो यानी कि सेलर्स के स्टॉप लॉस भी हमारे पास कम है, और सिर्फ यहाँ पे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो ये हमें इतने से यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस देखने को मिल रहे हैं जो एंड में यहाँ पे आते हुए नजर आए, और जो बायर्स बैठे हैं वो काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। तो सिर्फ इन बायर्स को मार्केट, ऊपर के बायर्स को परेशान कर सकता है, या ये जो हमारे पास थोड़े बहुत सेलर्स, ये थोड़े बहुत सेलर्स और थोड़े बहुत ऊपर के सेलर्स अवेलेबल हैं, इनको मार्केट परेशान कर सकता है। सो थोड़ा बहुत अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो आज के दिन क्या हुआ, गैप अप खुल के मार्केट इमीडिएटली सेलिंग में आ गया, वापस से धीरे धीरे करता हुआ ऊपर रिकवर करता हुआ नजर आया। तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। गैप अप खुल रहा है तो बाइंग साइड पे हमारा प्लान रह सकता है, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप भी खुलेगा और वापस से यहाँ पे नीचे आएगा, जैसा कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आया, तो अगर मार्केट गैप अप खुल के वापस से क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन कर रहा है तो फिर वो ऊपर नहीं जा पाएगा। जैसे यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप वापस से खुलता है, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस को भी वापस से ब्रेक डाउन कर रहा है, जैसे यहाँ पे करा, तो फिर मार्केट वापस से इस तरह से रिकवर करके धीरे धीरे ऊपर नहीं जा पाएगा। वो वापस से फिर अगर इस तरह से नीचे आता है तो फिर हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए ही प्लान रखना है। तो पहले यहाँ पे ये रहेगा कि गैप अप खुल के अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो गई, सेलर्स के स्टॉप लॉस टारगेट हो गए, नीचे बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी में भी और इसमें भी। जहां पे बैंक निफ्टी में थोड़े सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसमें थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं, तो इस केस में हमारा बाइंग के लिए प्लान रहेगा। बाकी मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन खुलता है तो उस केस में थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे जिगजैग होती हुई नजर आ सकती है, तो 10-15 मिनट रुक के हम काम कर सकते हैं। जैसे फ्लैट हल्का फुल्का यहाँ पे मार्केट खुला और ऊपर जा रहा है तो बाइंग के लिए हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं, या जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला तब फिर यहाँ पे क्या होगा, ये सेलर्स भी थोड़े प्रॉफिट में आ गए और ये बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे, तो 10-15 मिनट हमें वेट करना है कि मार्केट अगर नीचे निकलता हुआ चल रहा है तो सेकंड प्राइस एक्शन के साथ हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं। एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, और जो लोग यहाँ पे बड़े स्टॉप लॉस और टारगेट की बात कर रहे थे उनको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा इजी रहेगा प्लान करना अपना रिस्क मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस आए तो मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो सेलर्स को दिक्कत होगी, ऊपर निकल रहा है, बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। क्यों करना है, प्रोबेबिलिटी वाइज भी हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। फ्लैट खुलेगा यहाँ कहीं पे इस जोन के अंदर, यहाँ हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तब फिर क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे जिगजैग करता हुआ नजर आ सकता है, तो 5-7 मिनट हमें वेट करके अगर मार्केट फ्लैट खुल के भी ऊपर निकल रहा है तो भी हमारा बाइंग के लिए ही प्लान रह सकता है। डायरेक्टली मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाएगा तब फिर क्या होगा, ये बायर्स यहाँ पे थोड़ा सा गिव अप करना चालू कर सकते हैं, तो उसमें हमें 10-15 मिनट वेट करना है कि अगर मार्केट नीचे निकलना चालू कर रहा है तो थोड़ा सा सेलिंग के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं कुछ पॉइंट्स के लिए। यानी सिंपली गैप डाउन के केस में यहाँ पे 10-15 मिनट वेट करके सेकंड प्राइस एक्शन को हम यूज कर सकते हैं, जैसा हमने आज के दिन यहाँ पे गैप अप के केस में डिस्कस किया था और उस हिसाब से अभी हमने बात भी करी। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। नीचे के लेवल्स तो यहाँ पे सेम है, काफी सही से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद 664 के आसपास अभी हम एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। इसके ऊपर निकलते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 834 के आसपास, 800 के आसपास हमारा हो सकता है। बाकी प्लान किस तरह से रहेगा वो हमने डिस्कस कर लिया है। और जैसा यहाँ पे कल एक्सपायरी भी होने वाली है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन भी खुलेगा तो ऊपर से कॉल सेलिंग, नीचे से पुट सेलिंग चालू हो जाएगी। ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग वैसे भी हम एक रेंज में चल रहे हैं, चैनल के अंदर में भी चल रहे हैं, और उसी के साथ पहले एक नीचे बड़ा मोमेंटम करा, इनसाइड कैंडल में भी चल रहे हैं। तो डायरेक्टली गैप डाउन खुलने का मतलब है कि यहाँ से ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा इस तरह से सारी कंडीशंस को देखते हुए। तो उस केस में हमें थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस रह के काम करना है या फिर अवॉइड करते हुए हम चल सकते हैं। उसमें भी बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए कैसे बनेगा वो हमने डिस्कस कर लिया है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।